बच्चों, आज हम 3 मूर्तियाँ यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी साथ में पढ़ोगे। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियाँ थी। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों की सजी मूर्तियाँ थी। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी थी। पर हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियाँ जब एक जैसी है तो कीमत में अंतर क्यों? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली। वह उसके मुंह से निकल गई। तीसरे के कान में सलाई डाली। वह अंदर ही रह गई। कलाकार ने अब बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हैं, लेकिन सलाई डालते ही तीनों के अंतर का पता चल जाता है। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 50 रुपए इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। जिस मूर्ति के कान में डाली सलाई दूसरे कान से निकल गई, उसकी कीमत 50 रुपए इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। दूसरी की कीमत 500 रुपए इसलिए है कि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है। दूसरी की कीमत 500 रुपए इसलिए है कि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है। तीसरी की कीमत 50,000 रुपए इसलिए है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। तीसरी की कीमत 50,000 इसलिए है कलाकार ने फिर कहा। इसी तरह आदमी भी 3 तरह के होते हैं। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, वह कभी समझदार नहीं हो सकता। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है,
थोड़ा समझदार होता है। जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है, वह पूरा समझदार होता है। बच्चों, इसी प्रकार से जब हमारी टीचर हमें कुछ भी समझाती है तो उसमें से थोड़े बच्चे सुनते हैं, थोड़े बच्चों का ध्यान कहीं और रहता है, वह कुछ भी धारण नहीं करते। इस प्रकार वह पहली मूर्ति है जिसकी कीमत कम है, जिसकी कीमत समाज में, टीचर की नज़र में, सबकी नज़र में कम हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी बात ग्रहण नहीं करते हैं। जब पढ़ाई होती है, टीचर कुछ बोल रही होती है तो उनका ध्यान कहीं और रहता है। और दूसरी मूर्ति जो कान से सुनती है और मन में, मतलब मुंह से कुछ बोलती है, मतलब हमारी टीचर ने कुछ समझाया है तो हाँ, हमारी टीचर ने अच्छा समझाया है, उसके बारे में वो अच्छा बोलते हैं। आगे चल के दूसरे बच्चों को भी, अपने छोटे भाई बहनों को, अपनी छोटी कक्षाओं के बच्चों को जब वह उसी बात को समझाते हैं तो वो दूसरी मूर्ति में आते हैं, तो इसलिए उनकी कीमत पहली मूर्ति से बढ़ जाती है। अब तीसरी मूर्ति की कीमत सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि वो बच्चे पूरी तरह से समझदार होते हैं, जो टीचर समझाती है वो पूरी तरह से समझते हैं, मन में जीवन भर के लिए धारण कर लेते हैं कि हमें बड़े होने के बाद भी हमारी टीचर की बात नहीं भूलनी है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको यहाँ पर स्वाध्याय बता रही हूँ। ये देखिए, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शहर में क्या लगा था? विशाल मेला। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने रेड पेन से निशान लगा लिया है, वो आपको यहाँ पे खाली जगह में भरना है। मंडप की 3 खाली जगह, ये देखिए 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। नेक्स्ट है, कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली। वह कभी, देखिए वह कभी, मैंने यहाँ निशान लगाया है, वह कभी समझदार नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट है लास्ट, जो एक कान से सुनकर, ये देखिए, जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है वह थोड़ा समझदार होता है। चित्र देखकर खेल का नाम बताओ। बच्चों, ये सब खेल आपको खेलना है, मोबाइल के कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। जो बच्चे ये सब गेम खेलेंगे वही अच्छे रहेंगे, शरीर से चुस्त दुरुस्त रहेंगे और दिमाग से भी दुरुस्त रहेंगे। जो बच्चे मोबाइल के गेम खेलते हैं उनका दिमाग छोटा हो जाएगा, इससे छोटे बच्चों को ये सब गेम हमेशा खेलते रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं बच्चों, यहाँ से आप प्रश्न देखकर कॉपी में लिखिए और यहाँ से उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसको याद करिए। और यहाँ पे पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लिखकर दे दिया है, ये भी आप लिख लीजिए। और भी किसी को कोई शब्द का मतलब नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।